हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो ए टू जेड सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, किस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं और पूरे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, इसको तिब्बत के अंदर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन तिब्बत, तो क्या बोला जाता है तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर को? दिहांग है, सियांग है, सांगपो है या फिर जमुना रिवर है। ठीक है, तो हमें यह पता है कि भाई जो आपकी इसका ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका जो ओरिजिन होता है, ठीक है, तो ये कहां से होगा आपका? ये तिब्बत से आपको देखने को मिलेगा, तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद तिब्बत से लेके ये इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, और इस तरीके से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे जब आपने हिमालयस पढ़ा था तो हिमालयस के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, यहाँ पे नामचा बरुआ, ठीक है, नामचा बरुआ करके आपने एक पासिस जो था वो देखा था। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से नामचा बरुआ बेसिकली स्टार्ट होता है, कहां से? नांगा पर्वत से। ठीक है, और नामचा बरुआ तक ये हिमालयन की रेंज आपने पढ़ी थी। तो यहां पे आपने देखा था कि नामचा बरुआ से बेसिकली एक सिंटेक्सियल बैंड देखने को मिलता है। ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड का मतलब है कि इस तरीके से हिमालयस जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन की तरफ एक शार्प कर्व हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से ये ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, तिब्बत से यहां से ये आपको देखने को मिला, यहां से ये ऑरिजिनेट हुई, फिर ये तिब्बत चाइना को क्रॉस करते हुए फिर नामचा बरुआ से एक शार्प टर्न लेती है और इंडिया के अंदर ये एंटर करती है। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तो तिब्बत के अंदर इसको बोला जाता है, जो इसका नाम पड़ा हुआ है वो है आपका सांगपो। ठीक है, तो सांगपो रिवर इसको बोला जाता है। ठीक है, सांगपो या सांगपो रिवर इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे चल के मतलब जो मेन चाइना वाला जो इलाका आएगा आगे, वहां पे इसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, यारलुंग जांगबो। ठीक है, यारलुंग जांगबो या सांगपो भी इसको चाइना के अंदर बोला जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो तिब्बत के अंदर इसको सांगपो बोला जाएगा। फिर आगे चलेगी ये तो उस टाइम पीरियड पे चाइना के अंदर इसको यारलुंग जांगबो बोला जाएगा। फिर इंडिया के अंदर जब ये एंटर करेगी, ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये एंटर करती है, किस नाम से एंटर करती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र तो इसको नहीं बोला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये नामचा बरुआ से एंटर करती है इंडिया के अंदर तो यहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका दिहांग। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर वो करती है दिहांग के नाम से। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि इसको तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है, तो अभी इसको सांगपो। ठीक है, और दूसरा जमुना, जमुना भी याद रखो, जब जिस तरीके से एंटर करती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जब एंटर करेगी ब्रह्मपुत्र रिवर तो बेसिकली इसको जाना जाता है जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना रिवर ये आपकी क्या है, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश के अंदर क्या किस नाम से जाना जाएगा? इसको जाना जाएगा जमुना रिवर के नाम से। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर जब एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। फिर गंगा एंड जमुना इस तरीके से जब ये मिक्स होती है तो आगे इनको किस नाम से जाना जाता है? वो आपकी है मेघना। ठीक है, तो याद रखो कि किस तरीके से पद्मा, जमुना और मेघना, ये इस तरीके से ये तीन आपको रिवर्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर सांगपो अरुणाचल प्रदेश। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया की तरफ, ठीक है, इस तरीके से जब एक शार्प टर्न अरुणाचल प्रदेश नामचा बरुआ यहां से जब ये रिवर लेती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया के अंदर यहां पे दिहांग या देहांग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बाकी दिबांग, लोहित, सुबनश्री यह क्या है, ये तीनों ही ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात की गई है रिवर्स के बारे में, और इन रिवर्स के बारे में बोला गया है कि भाई कौन सी नदियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बहती है। देखो, जब हम बात करते हैं बराक, लोहित और सुबनश्री की, ये तीनों ही रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश से इनमें से कौन सी रिवर
बहती है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जब इंडिया के अंदर एंटर होती है, ठीक है, जो दिहांग रिवर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलता है दिहांग या देहांग इसको बोला जाता है। ठीक है, जब ये एंटर करती है तो यहां पे आपको देखने को मिलता है इधर से, यहां से एक रिवर आती है, वो है आपकी सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी आपको यहां पे देखने को मिलेगी, सुबनसिरी। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर जगह पे, वो आएगी आपकी कौन सी, दिबांग। ठीक है, दिबांग रिवर। और फिर आपको देखने को मिलेगी लोहित रिवर। ठीक है, लोहित रिवर। और फिर यहां पे आपको देखने को मिलेगी जो मानस रिवर है, संतोख रिवर है, तीस्ता रिवर है, ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो यहां पे पूछा गया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी बहती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी सुबनसिरी, ठीक है, और दूसरी लोहित, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहेगी। और आपकी जो ये वाली जो रिवर है बराक रिवर, बराक रिवर आपको देखने को मिलेगी ये मणिपुर है, ये ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर की, लेकिन मणिपुर से ये निकलती है आगे और बांग्लादेश के अंदर ये ट्रिब्यूटरी बेसिकली मर्ज होती है किसके साथ, जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होता है 2 और 3 ओनली। ठीक है, क्योंकि बराक रिवर जो है वो आपकी मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश के अंदर ट्रिब्यूटरी है इसकी ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर इनमें से कौन सी रिवर का ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, तो यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर या फिर झेलम रिवर। अभी हमने देखा, ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र रिवर ये इंडिया से बाहर इसका ओरिजिन होता है और यहीं पे आपको देखने को मिलता है इसको सांगपो, यारलुंग, जांगपो इस तरीके से बोला जाता है। ब्यास रिवर की बात करते हैं, पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्यास रिवर कहां से, जो आपका रोहतांग पास है। ठीक है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, यहां से इसका ब्यास कुंड जगह से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये भी बड़ा भंगाल जो कि आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा भंगाल है, यहां से इसका ओरिजिन होता है। झेलम की जब हम बात करते हैं तो बैरीनाग, ठीक है, बैरीनाग से ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है यहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो मतलब ये तीन नदियां क्या है, ये इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हो रही है और ब्रह्मपुत्र रिवर ये आउट ऑफ इंडिया ओरिजिन इसका हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर। देखो यहां से पूछा गया है कि हिमालयन रिवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके का रिवर सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है कि हिमालयन रिवर की किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैनी ऑफ देम हैव देयर सोर्स इन द इनर हिमालय। ठीक है, इनर हिमालय से ये मैक्सिमम जो हिमालयन रिवर है इनका ओरिजिन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसकी यहाँ पे इन्होंने बात करी है, ग्रेटर हिमालय या इसी को ही क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है, यहाँ पे अगर इनर हिमालय ना होता, हिमाद्री या ग्रेटर होता तो एक ही बात होती। दे हैव अ पेरिनियल फ्लो, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जब हिमालयन रिवर की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिवर कैसी होती है, पेरिनियल फ्लो वाली होती है। ठीक है, पेरिनियल फ्लो का क्या मतलब होता है, वाटर रिमेन थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरी साल में वाटर जो है वो उनपे बना रहता है। और पेनिनसुलर रिवर आपकी कैसी होती है, वो सीजनल रिवर होती है, वो सीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, मानसून सीजन अगर आया तो उस टाइम पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से उनके अंदर वाटर फ्लो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। दे हैव अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालयन रिवर कैसी होती हैं, यंग रिवर इनको बोला जाता है, क्योंकि ये जब हिमालय से जब ये नीचे की तरफ उतरेंगी तो ये डीप गॉर्जेस बनाएगी। ठीक है, वी शेप वैलीज ये बनाती हैं, वी शेप ये वैली बनाएगी, डीप गॉर्जेस बनाएगी। जब ये डीप गॉर्जेस बनाएगी तो सीधी सी बात है इनका फ्लो ज्यादा रहेगा और ये इरोजन करती हुई आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने देखा, क्योंकि जब ये ऊपर से आएगी, हाई स्पीड में जब ये आएगी तो ये डीप गॉर्जेस से होती हुई ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो मतलब 4 स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल गलत है और बाकी ये 3 स्टेटमेंट यहां पे सही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केवलम जाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। देखो एक तो याद रखो कि पूछा जाता है कि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, केवलम जाओ, ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि है कहां पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपकी लोकटक लेक है, ठीक है, वहां पे लोकटक लेक ये किधर है,
तो आपको देखने को मिलेगा मणिपुर के अंदर लोकटक लेक देखने को मिलेगी और इसी पे ही आपको केवलम जाओ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है विच नेशनल पार्क इन असम इज लोकेटेड अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और पूछा गया है कि भाई जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से? बांदीपुर की जब हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? कर्नाटका में। ठीक है, काजीरंगा, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क पहले तो है कहां पे? असम के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। फेमस किस लिए है? तो फेमस ये आपको देखने को मिलेगा जो वन हॉर्न राइनो है उसके लिए फेमस है। सुंदरवन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट की जब हम बात करते हैं तो भारत का पहला फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहां पे? इसकी लोकेशन है उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, हैली नेशनल पार्क भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हैली नेशनल पार्क, तो हैली नेशनल पार्क इसको बोला जाता है और इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई है वो 1936 के अंदर हुई है और इंडिया का ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया है और ये तीनों ही आपको देखने को मिलेंगे किसके लिए फेमस है? ये आपके टाइगर्स के लिए फेमस है और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपको देखने को मिलेगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लेशियर इन द हिमालय सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो हमने पढ़ा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन जो है वो कहां से होता है? तिब्बत से होता है। तिब्बत से होता है तो ग्लेशियर पूछा गया कि ग्लेशियर बताओ कौन सा है। ठीक है, तो ग्लेशियर देखो गंगोत्री ग्लेशियर आपने देखा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि गंगोत्री ग्लेशियर ठीक है उत्तराखंड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और ये किसका सोर्स है? ये सोर्स आपको देखने को मिलेगा जो भागीरथी रिवर है। ठीक है, भागीरथी रिवर का ये सोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा कहां पे? ये आपको काराकोरम रेंज के अंदर लद्दाख वाला जो रीजन है वहां पे देखने को मिलेगा। पिंडारी ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर और इसका जो राइट आंसर है वो है चिमायुंडुंग ग्लेशियर। तो चिमायुंडुंग ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा तिब्बत के अंदर। ठीक है, कैलाश रेंज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और यही आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का ये सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल फेस्टिवल नमामि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नमामि ब्रह्मपुत्र जो है वो एक कल्चरल एंड हेरिटेज फेस्टिवल है और ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है इनमें से? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे असम के अंदर ये फेस्टिवल जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। एक कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नमामि ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज द रिवराइन आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है मतलब रिवर के ऊपर जो आइलैंड बना हुआ है उसका नाम क्या है? तो ये आपको देखने को मिलेगा माजुली आइलैंड। ठीक है, माजुली आइलैंड क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और इसकी लोकेशन कहां पे आपको देखने को मिलेगी? असम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। असम के अंदर क्या है? वर्ल्ड का जो आपका लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है और रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। एमराल्ड आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार ये जो आपका आइलैंड ग्रुप है ठीक है इसको बोला जाता था पहले एमराल्ड आइलैंड। मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि अंडमान एंड निकोबार का फॉर्मली नेम क्या था? तो एमराल्ड आइलैंड इसको बोलते थे। मिनिकॉय आइलैंड आपको देखने को मिलेगा कहां पे? जो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर आपको मिनिकॉय आइलैंड जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नेत्रानी आइलैंड ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे? इस पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका के कंट्रोल के अंदर है और अरेबियन सी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को जो कि इंडिया की पेनिनसुलर रिवर्स है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।